राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे नाग पंचमी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। वे नगर में बहुत ही बड़े व्यक्ति थे। उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अन्न धन के भंडार भरे हुए थे। उस साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। वे सभी एक ही चूल्हे पर खाना बनाती थीं। साहूकार के घर में सभी मिलजुल कर रहते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सावन का महीना आया। साहूकार की बड़ी बहू बोली, अरे बारिश का दिन आ गया है, चलो पीली मिट्टी लाकर जो घर को लीप देते हैं और थोड़ा जमा करके रख देते हैं। अब 7 बहुएं अब जो डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। 7 बहुएं अपनी अपनी खुरपी से मिट्टी खोद कर भरने लगी। तभी मिट्टी खोदते खोदते बड़ी बहू के पास से एक छोटा सा सर्प निकला। जब छोटा सा सर्प निकला तो बड़ी बहू अपनी खुरपी से उसे मारने लगी। लेकिन छोटी बहू यह देखकर कहती है कि नहीं दीदी, इस सर्प को मत मारिए, यह तो बहुत छोटा सा सांप है, यह तो नादान है, बेजुबान जानवर है, इसको मारने से हमें क्या फ़ायदा, इसे छोड़ दीजिए, इसके प्राण लेने से हमें जो पाप लगेगा। फिर बड़ी बहू समझ गई और उस नाग के बच्चे को बड़ी बहू ने नहीं मारा और उसे छोड़ दिया। अब 7 बहुएं अपने अपने सिर पर मिट्टी लेकर जाने लगी। तब छोटी बहू नाग देवता को देखती है कि वह एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया। छोटी बहू बड़े प्रेम से जाकर नागराज को कहती है कि भैया आप यहीं पर बैठिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। फिर नागराज समझ गए और कहने लगे, बहन ठीक है, और नागराज वहीं बैठे रह गए। साहूकार की 7 बहुएं घर में मिट्टी लेकर चली गईं और अपने अपने घर के कामों में उलझ गईं। आपस में सब काम करने लगीं, खाने पीने की व्यवस्था करने लगीं, खाना बनाने लगीं। और छोटी बहू जो थी वह नागराज को बोलकर आई थी कि दूध लेकर आती हूँ, घर के कामों में लग गई और भूल गई। जब सवेरा हुआ तो जैसे ही भोजन बन गया तब छोटी बहू को याद आया, अरे मैंने कितना गलत कर दिया, हे भगवान, हम तो नाग देवता